हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम एक बिल्कुल एडवांस लेवल की वेज ब्लॉक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ टेबल है और इस रफ टेबल के कॉर्नर पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है और इस रफ टेबल पर एक वेज रखा हुआ है 5 kg का वेज और जिसकी इंक्लिनेशन 53 डिग्री गिवन है और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 5 kg वेज एंड दिस रफ टेबल ये 0.2 गिवन है। और यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस वेज पे और वो इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई 3 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। मैंने क्या किया, इस 5 kg वेज पे 2 kg ब्लॉक को बिल्कुल जेंटली प्लेस कर दिया और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 2 kg ब्लॉक एंड वेज ये 0.3 गिवन है। और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखी हैं और ये मान लो ग्राउंड ऑब्जर्वर है। तो इस 5 kg वेज का, 2 kg ब्लॉक का, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। मैं है ना इस वेज पे एक चींटी को बैठा रहा हूं। मान लो इस वेज के ऊपर एक चींटी बिल्कुल आराम से बैठी है। अब ये समझो कि मान लो ये टेबल स्मूथ होती और ये वेज भी स्मूथ होता तो हमारा सिस्टम किस सेंस में एक्सेलरेट करता ये हम पहले कर चुके हैं। अगर ये टेबल भी स्मूथ होती और ये वेज भी स्मूथ होता तो ये 2 kg ब्लॉक है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करता विद रिस्पेक्ट टू चींटी 2 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम और ऑब्वियसली 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अगर ये टेबल भी स्मूथ होती और ये हमारा वेज भी स्मूथ होता तो 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चींटी डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करता, 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता। अब प्रेजेंट केस में आओ, जब ये वेज भी रफ है टेबल भी रफ है तो इस प्रेजेंट केस में अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा ना, अगर करेगा तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा। तो इस सिस्टम को प्रेजेंट केस में एक्सेलरेट करवा दो। मान लो 5 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में A1 से एक्सेलरेट कर रहा है तो 3 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ A1 से एक्सेलरेट करेगा। इस प्रेजेंट केस में मैंने वेज को इस डायरेक्शन में A1 से एक्सेलरेट करवा दिया तो ऑब्वियसली 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम और 2 kg ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करवा दिया विद एक्सेलरेशन A2 विद रिस्पेक्ट टू चींटी। ध्यान रहे, विद रिस्पेक्ट टू चींटी। तो अब देखो मैंने यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन ला दिया बिटवीन वेज एंड रफ टेबल और बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वेज यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने ला दिया। मतलब मैंने यहाँ पे भी स्लीपिंग करवा दी और यहाँ पे भी स्लीपिंग करवा दी। यहाँ पे स्लीपिंग कैसे हो रही है, क्योंकि 5 kg ब्लॉक को मैंने इस डायरेक्शन में A1 से एक्सेलरेटेड मान लिया ना, एक्सेलरेट करवा दिया। और यहाँ पे स्लीपिंग कैसे हो रही है, 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू चींटी। अब मैं इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी। तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज। 2 kg ब्लॉक का एफबीडी, ये एंगल कितना है 53 डिग्री। तो सबसे पहले एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 sin 53 और 20 cos 53। 20 sin 53 की वैल्यू होगी 16 न्यूटन, 20 cos 53 की वैल्यू होगी 12 न्यूटन और एक सूडो फोर्स भी लगाना अनिवार्य है। कितना, 2 इंटू में A1 इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स
इस सूडो फोर्स को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा 2a1 cos 53 और ये 2a1 sin 53। 2a1 cos 53 की वैल्यू क्या होगी 6a1/5 और 2a1 sin 53 की वैल्यू क्या होगी 8a1/5 और एक n1 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी बाय वेज ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक और एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी आएगा 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड बाय वेज और वो कितना आएगा 0.3 n1। ठीक है, और 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस टीटी डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a2। तो n1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 12 + 8a1/5। ठीक है, और इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस टीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा कितना 16 माइनस दिस काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3 n1 माइनस 6a1/5 इज इक्वल टू मास 2 इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू टीटी विच इज a2। तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ये है n1 और a1 में, सेकंड इक्वेशन n1 a1 और a2 में ये है। सेकंड इक्वेशन क्या है 16 माइनस 0.3 n1 माइनस 6a1/5 इज इक्वल टू 2a2। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन होगी। अब मैं क्या करूंगा 5 kg वेज का और 3 kg ब्लॉक का FBD बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, या 5 kg वेज और 3 kg ब्लॉक की मैं ऑब्जर्वेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ऑब्जर्वेशन ऑफ वेज एंड 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और ग्राउंड फ्रेम क्या होता है इनर्शियल। तो वेज को और 3 kg ब्लॉक को रीड्रॉ करो। ये रस्सी है मासलेस स्ट्रिंग और ये 3 kg ब्लॉक है और ये 5 kg वेज है। तो 3 kg ब्लॉक पे सबसे पहले mg फोर्स लगा दो 30 न्यूटन। ठीक है, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T। तो इस रस्सी की वजह से 3 kg ब्लॉक पे ऊपर T टेंशन फोर्स और इस रस्सी की वजह से इस 5 kg ब्लॉक 5 kg वेज पे इस डायरेक्शन में T टेंशन फोर्स। और 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर नीचे की तरफ A1 से एक्सेलरेट कर रहा है और ये 5 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस 5 kg वेज पे सबसे पहले mg फोर्स 50 न्यूटन और एक n1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय 2 kg ब्लॉक ऑन दिस 5 kg वेज n1। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये एंगल कितना 53 डिग्री, तो ये एंगल भी 53 हो जाएगा, तो ये 37, तो ये 53। तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा n1 cos 53 मतलब 3n1/5 मतलब 0.6 n1। और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा n1 sin 53 मतलब 4n1/5 या 0.8 n1। और एक इस 5 kg ब्लॉक पे 5 kg वेज पे डाउन द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय दिस 2 kg ब्लॉक और जो कि कितना होगा 0.3 n1 काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0.3 n1 cos 53 और cos 53 की वैल्यू क्या है 3/5 मतलब 0.6। तो इनटू में cos 53 मतलब 0.6, तो 0.3 इंटू में 0.6 0.18 n1। और दूसरा कंपोनेंट ये क्या आएगा 0.3 n1 sin 53 और sin 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8, तो 0.8 इंटू में 0.3 0.24 n1। और अब देखो 0.6 n1 और 0.24 n1 इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक फोर्स अप्लाई कर सकता हूं 0.84 n1 का, 0.84 n1 का।
और इस 5 kg वेज पे ऊपर की तरफ N2 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा बाय दिस रफ टेबल, और एक इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना 0.2 इंटू में N2 काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस 5 kg वेज पे देखो टोटल कितने फोर्स आए हैं, एक तो ऐसे 50 न्यूटन mg फोर्स, और एक ऐसे टेंशन, दो तो ये हो गए, और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन 3, और एक 0.2 N2 काइनेटिक फ्रिक्शन बाय रफ टेबल ऑन 5 kg वेज 4, और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय 2 kg ब्लॉक ऑन दिस 5 kg वेज 5, और एक 0.3 N1 काइनेटिक फ्रिक्शन बाय 2 kg ब्लॉक ऑन दिस 5 kg वेज। तो अब देखो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो इस 3 kg ब्लॉक पे। यहां से एक इक्वेशन क्या आएगी, नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना आएगा 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन a1। तीसरी इक्वेशन ये आ गई। अब देखो, अब इस 5 kg वेज पे ओरिजेंटल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। इस 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 है, तो नेट फोर्स 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में आएगा, और वो कितना आएगा t माइनस 0.8 N1 प्लस 0.18 N1 और माइनस 0.2 N2 इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास कितना 5 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ दिस 5 kg वेज इन दिस डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और वो कितना है a1। तो ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दो, तो इससे क्या होगा, t माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टेंशन एलिमिनेट हो जाएगी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करने पे। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, 30 माइनस 0.8 N1 प्लस 0.18 N1 माइनस 0.2 N2 इज इक्वल टू 5A1, 5 प्लस 3 8A1। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 5th है। अब देखो इस 5 kg वेज पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो इसका मतलब N2 कितना आएगा, ये आएगा 50 प्लस 0.84 N1, 50 प्लस 0.84 N1, ये आएगा N2 की वैल्यू। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 6th है। अब क्या करो, 6th इक्वेशन से N2 की ये वैल्यू जो कि क्या है 50 प्लस 0.84 N1, ये इक्वेशन नंबर 5th में पुट कर दो, तो एक इक्वेशन आएगी N1 और A1 में, और वो क्या आती है 20 माइनस 0.788 N1, 20 माइनस 0.788 N1 इज इक्वल टू 8A1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7th। ये कैसे आई है, इक्वेशन नंबर 6 से N2 की ये वैल्यू जो कि क्या है 50 प्लस 0.84 N1, ये इक्वेशन नंबर 5th में यहाँ पे पुट कर दी, तो ये 7th इक्वेशन N1 और A1 में आ जाएगी। अब देखो इक्वेशन 1 भी N1 और A1 में है, और इक्वेशन 7th भी N1 और A1 में ही है, तो यहाँ पे दो अननोन है N1 और A1, और दो ही इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 7th, तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 की वैल्यू आती है 1.138 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो कि पॉजिटिव है 1.138 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A1 की फिर ये वैल्यू इस इक्वेशन 7th में पुट कर दूंगा तो N1 की वैल्यू आ जाएगी। N1 की क्या आती है 13.821 न्यूटन, 13.821 न्यूटन। और N2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, N1 की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दो तो N2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये कितनी आएगी 61.61 न्यूटन।
n2 की वैल्यू भी आ गई। अब a2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? a2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? यहां पे इक्वेशन नंबर सेकंड में n1 और a1 की ये दो वैल्यूज इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो तो a2 की वैल्यू आ जाएगी। और a2 की वैल्यू क्या आएगी? 5.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव आई, 5.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई ना, जो कि पॉजिटिव है। a2 की वैल्यू आ गई। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी वो कैसे फाइंड आउट करें? a1 की जो ये वैल्यू आई है ना 1.138 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो तो टेंशन आ जाएगी। टेंशन की वैल्यू कितनी आती है यूजिंग कैलकुलेटर? 26.586 न्यूटन, 26.586 न्यूटन। तो ये आ गई टेंशन की वैल्यू। अब देखो a1 की वैल्यू 1.138 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है जो कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 5 केजी वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और कितने एक्सेलरेशन से? 1.138 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वास्तविकता में। और a2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन पक्का एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से? 5.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे भी स्लीपिंग होगी और यहाँ पे भी स्लीपिंग होगी। वेज और ब्लॉक के बीच में भी स्लीपिंग होगी और वेज और रफ टेबल के बीच में भी स्लीपिंग होगी। 5 केजी वेज इस डायरेक्शन में पक्का एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से? 1.138 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा इतने ही एक्सेलरेशन से, 1.138 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज या विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से? 5.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 26.586 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन वेज एंड 2 केजी ब्लॉक वो कितनी आएगी? 13.821 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 केजी वेज एंड दिस रफ टेबल N2 वो कितनी आएगी? 61.61 न्यूटन। तो अब हमें वास्तविकता पता चल गई। वास्तविकता में क्या होगा? वास्तविकता में क्या होगा इन रियलिटी? जो मैंने बताया है 5 केजी वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 1.138 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी या विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा 5.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। इस रस्सी में टेंशन आएगी 26.586 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड 2 केजी ब्लॉक 13.821 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 केजी वेज एंड रफ टेबल 61.61 न्यूटन आएगा। ये बिल्कुल वास्तविकता है। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वेज का और दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है। वेक्टर फॉर्म में वेज का और दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो 5 केजी वेज का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म वो क्या आएगा? 1.138 आई कैप। और 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आएगा? -1.138 जे कैप। और मुझे ये भी पता है कि 2 केजी ब्लॉक है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज या विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से? 5.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से विद रिस्पेक्ट टू जीटी। और ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी इन वेक्टर फॉर्म वो फाइंड आउट करना चाहता हूं। 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज, क्योंकि जीटी वेज के ऊपर ही तो बैठी हुई है आराम से। तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज इन वेक्टर फॉर्म वो क्या होगा? इसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो। 5.24 cos 53
इसकी वैल्यू कितनी आती है 3.144 और 5.24 sin 53 की वैल्यू आती है 4.192। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस 5 kg वेज इन वेक्टर फॉर्म वो क्या आएगा 3.144 आई कैप माइनस 4.192 जे कैप। और यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिखूंगा मैं इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म और जो कि क्या है 1.138 आई कैप। तो यहां से 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना आएगा 4.282 आई कैप माइनस 4.192 जे कैप। तो ये आ गया 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म और 5 kg वेज का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म वो क्या आएगा 1.138 आई कैप। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आएगा माइनस 1.138 जे कैप। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 26.586 न्यूटन। रस्सी में टेंशन आएगी 26.586 न्यूटन। यहाँ पे भी स्लीपिंग होगी और यहाँ पे भी स्लीपिंग होगी, यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 5 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 1.138 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 1.138 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करेगा। और इस चीटी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो है ना डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से 5.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मतलब 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस 5 kg ब्लॉक बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी डाउन द इंक्लाइंड कितना होगा 5.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 5 kg वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी वो कितना होगा 3.144 आई कैप माइनस 4.192 जे कैप। और 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना होगा वेक्टर फॉर्म में 4.282 आई कैप माइनस 4.192 जे कैप।